Hi everyone, my name is Ankita Rondial and I'm onco nutritionist at zenonco.io। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन फॉर किडनी पेशेंट्स। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी जानते हैं कि किडनी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स, क्रॉनिक किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, अक्यूट किडनी फेलियर, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसके साथ साथ अगर कैंसर भी हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आज हम डिटेल में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी किडनी पेशेंट को कैंसर भी होता है तो उसमें न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किडनी का क्या फंक्शन होता है। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं। कई बार किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता है। जब हम पानी पीते हैं या कोई भी खाना खाते हैं तो वो हमारी किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, और फिल्ट्रेशन करने के बाद जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रीअब्जॉर्ब भी करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पानी पिया उसमें से जो वेस्ट मैटर होता है या वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको रिमूव कर देते हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल होते हैं वो उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं। सिमिलरली जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हम रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो किडनी में ही होता है। अगर किडनी का कोई भी पार्ट या किडनी में कोई भी इंजरी हो गई या किडनी फेलियर हो गया, ये जो फंक्शन है, जो मेजर फंक्शन है वो हैम्पर हो जाएगा, जैसे कि रीअब्जॉर्प्शन का या रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। आइए जानते हैं कि किडनी पेशेंट्स में कैंसर के साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। देखा गया है कि किडनी पेशेंट्स में यूजुअली कई बार कैंसर कैचेक्सिया भी होता है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। कैंसर कैचेक्सिया का मतलब होता है कि मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि यूजुअली किडनी पेशेंट्स में एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है। पेशेंट्स खाना नहीं खा पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए उनका वेट लॉस होना लाजमी है। हमको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब किडनी के साथ साथ कैंसर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, डाइट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनके ब्लड पैरामीटर्स में हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि उनके इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, क्रिएटिनिन, ये सारे लेवल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हीमोग्लोबिन पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि किडनी के पेशेंट्स के हीमोग्लोबिन लेवल्स भी बहुत लो हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम सोडियम, पोटेशियम, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली चेक कर लें, किडनी फंक्शन टेस्ट को प्रॉपरली चेक कर लें ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन्स को भी फिल्टर करना, क्योंकि उसका काम भी वही होता है। इसीलिए जो एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है किडनी पेशेंट्स में न्यूट्रिशन में, वो ये होती है कि हम लोग उनकी डाइट में प्रोटीन्स को कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू उनके बॉडी वेट से, जो कि होता है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। उनको प्रोटीन जनरली कम दिया जाता है क्योंकि किडनी पेशेंट्स में फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। हम उनको यूजुअली 0.8 के हिसाब से प्रोटीन्स कैलकुलेट करके देते हैं। जब भी आपके पास ये प्रॉब्लम होगा किडनी पेशेंट्स में, तो हम उनको प्रोटीन्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लो प्रोटीन देते हैं थोड़ा सा एज कम्पेयर टू। लेकिन हालांकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैंसर पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बट एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये भी किडनी पेशेंट्स के साथ कि हमको उनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है। हमको वो भी ध्यान रखना है। ये सारे ब्लड पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना है, जो कि होता है सोडियम, पोटेशियम। सोडियम हमें उनका सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन भी रखना पड़ता है कि अगर वो सॉल्ट ज़्यादा ना खा लें। पोटेशियम के भी कुछ फूड्स होते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर में पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो हमको उसका भी ध्यान रखना है कि पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी है। पोटेशियम तो नहीं ज़्यादा जा रहा है डाइट में,
सो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनमें हाई पोटेशियम होता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जो कि हाई पोटेशियम होती हैं, तो उसको हमको अवॉइड करना पड़ता है ताकि पोटेशियम ना बढ़े। सो दो वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनमें हाई पोटेशियम होता है, फॉर एग्जाम्पल आड़ू, फॉर एग्जाम्पल लोटस स्टेम और स्क्वाड बीन्स, चौड़ी सेम और कमल ककड़ी, दो ऐसी सब्जियां हैं जिनमें सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। सो हमको इनको अवॉइड करना चाहिए। और दो फल ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, आड़ू और खुमानी। सो ये दो फल और ये दो सब्जियां हमको टोटली अवॉइड करनी चाहिए अगर पेशेंट्स का पोटेशियम लेवल बढ़ा है। उसके अलावा हमको जो फ्रूट्स, जैसे कि जो फ्रूट, जैसे कई बार मैंने सुना डॉक्टर्स बोलते हैं बनाना नहीं खाना चाहिए, उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, बट बनाना डिपेंड करता है हमारी कंट्री की सॉइल के ऊपर। तो बनाना में इतना पोटेशियम नहीं होता। बनाना आप ले सकते हैं, हाफ अ बनाना, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो। सेकेंडली, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, अगर हम उनका पोटेशियम लीच आउट कर दें लीचिंग प्रोसेस के थ्रू, उनको प्रॉपरली हॉट वाटर में लीच आउट कर दें या वॉश कर दें, तो उनमें से हमें वॉशिंग के बाद पोटेशियम वॉश अवे हो जाता है। सो अगर पेशेंट्स खाना भी चाहते हैं तो वो थोड़ा बहुत ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, या डॉक्टर्स बोलते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मत खाओ, अपनी डाइट से हटा दो। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आपके पोटेशियम लेवल्स हाई हैं और अगर आप खाना चाहते हैं तो आप लीचिंग प्रोसेस के थ्रू ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का पोटेशियम लीच आउट कर सकते हैं, दालों का लीचिंग कर सकते हैं और उनको आप खा सकते हैं। थिन कंसिस्टेंसी की दाल अगर आप बनाते हैं तो उसको आप प्रिपेयर करके पतली दाल बना करके लीच आउट करके आप इजीली खा सकते हैं। सो ये तो बात हो गई लीचिंग की। अब हम बात करेंगे डाइट में। कई बार देखा गया है कि जब क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, सीकेडी, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 5, और एक होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD, और उसके बाद होता है हीमोडायलिसिस में पेशेंट। तो उसके बाद कई बारी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी होता है। तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन में पानी का रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि कम से कम पानी 1 लीटर या लेस देन 1 लीटर वाटर भी होता है, बट वो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट ही गाइड करते हैं कि कितना पानी पीना है। सो उनकी अंडर गाइडेंस ही आप पानी का इंटेक पीते हैं। सो कोशिश करें कि आप उतना पानी का इंटेक लें डाइट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो बहुत जरूरी है कि पानी का इंटेक कितना होना चाहिए और कितना आपको लेना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप पानी का ध्यान रखेंगे, सोडियम का ध्यान रखेंगे, पोटेशियम का ध्यान रखेंगे, फॉस्फोरस का ध्यान रखना है। और हीमोडायलिसिस के साथ साथ अगर कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको डॉक्टर्स ही बेटर गाइड कर सकते हैं कि वो चल सकता है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड यस, ड्यूरिंग किडनी कैंसर पेशेंट्स इट इज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दोनों को मैनेज करना। डाइट क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत बार नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है और डाइट नहीं खाया जाता। ऑलरेडी इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं पेशेंट्स के पास, उसके साथ साथ कैंसर डाइट मैनेज करना, क्योंकि एक न्यूट्रोपेनिक डाइट भी होती है, एक डाइट जिसमें हमें कैलोरीज डेंस देना है। सो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और साथ में मैनेज करना। आई होप आपको कुछ चीज़ें पता चली हैं आज की जो हमें करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो आप उसको मैनेज करेंगे, फॉलो करेंगे और हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे